ज़रूरत है। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो ईमान में ताज़गी आती है। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो जाता है। और आज के हालात में, आज के दौर में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाने की जरूरत है। खैर, जो लोग चले गए वो अपने मुकद्दर पे नाज करें, जो लोग बैठे वो अपने मुकद्दर पे नाज करें, क्योंकि आप जो महफिल, जिस महफिल में बैठे, ये कोई मामूली महफिल नहीं है। ये नबी के नाम की महफिल है। और याद रखिए, इस महफिल पर सिर्फ दुनिया वालों की नजर नहीं है, इस महफिल पर रब की निगाह करम है। अगर कोई एक अमल भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो गई, हमारी आखिरत भी कामयाब हो गई। ये एक ऐसी महफिल है कि जहाँ इंसान गुनाहों से भी बचा रहता है, ग़ीबत से, चुगली से, हसद से, बुग़्ज़ व इनाद से, झूठ से, हर तरह की बुराइयों से इंसान इस महफिल में महफूज रहता है। आप जितने हैं दिलजमी के साथ बैठे हैं, इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा। माशाअल्लाह, बेहतरीन आवाज़ के मालिक शहंशाह बुलबुले बाबे मदीना, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान मिसबाह साहब क़िबला जिंदाबाद। तो मुझसे पेशतर आपने बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, कारी शमीम फैजी साहब से आपने अच्छे कलाम, अच्छी आवाज़ में समाअत फरमाया। और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह लगता है कि दौर चलने वाला है, आप हज़रात समाअत करेंगे। चंद मिनट और चंद लम्हा मुझे आप बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त करेंगे आप हज़रात? कर लीजिएगा। एक मर्तबा जी लगाकर पूरा मजमा मोहब्बत से नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बाद भी आप हज़रात को एक शानदार खिताब नायाब समाअत करनी है। आज का ये प्रोग्राम इसाले सवाब के गरज से इनेकाद पज़ीर है। मरहूम हाशिम साहब के इसाले सवाब के लिए उनकी औलादों ने जनाब महमूद साहब, मोहम्मद इलियास साहब और उनके जो भी बिरादरान हैं महफिल पाक का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करें कि मौला उस मरहूम के गुनाह सगीरा व कबीरा को अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हिंद की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हिंद की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ जहाँ फिरा फिराई कमी वकार में, उनसे फिरे जहाँ जहाँ फिरा फिराई कमी वकार में। मतलब आज हम और आप महफिल मिलाद की शक्ल में यहाँ पे हाजिर हैं। अहले सुन्नत व जमात का ये खासा है कि वो अपने हर अच्छे काम में महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं। तवज्जो मेरी तबीयत की तरफ मरकूज करें। बड़ा अफसोस होता है आज के जलसों को देख करके, शोरा इस्लाम की बारगाह में मुआज़रत के साथ
अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के पास खास तौर से इतना वक्त नहीं है कि वो कुछ पढ़ सके, इस्लामी लिटरेचर का मुताला कर सके, दीनी कुतुब भी कर सके, इतना वक्त नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है। सुबह उठते हैं, शाम को आते हैं, हर आदमी परेशान है, बिजी है। इतना वक्त नहीं है कि वो दीन को सीख सके, दीन मजहब इस्लाम को समझ सके। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में ये उलमाए किराम का बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें महफिल मिलाद जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। इस महफिल मिलाद के जरिए से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सुन करके अमल कर सकते हैं, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज उस महफिल पाक में भी हम आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं और उसे सही तरह से कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। मोहतरम हज़रात, अहले सुन्नत वल जमात में खासा है कि हर काम जो अच्छा होता है उसमें हम महफिल मिलाद का इनेकाद कर देंगे। आज आली जनाब मोहतरम महमूद साहब ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद किया। अब एक ज़हन में एक सवाल आ सकता है, क्या बात है, या कोई बंदा ये सवाल कर दे कि ये सुन्नी लोग अपने हर काम में महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। घर में शादी का मामला हो, महफिल मिलाद, घर में मैयत हो जाए तो महफिल मिलाद, किसी की नौकरी लग जाए तो महफिल मिलाद, किसी के घर में बेटा पैदा हो तो खुशी में महफिल मिलाद, उसी बेटी का इंतकाल हो जाए तो फिर महफिल मिलाद, किसी ने गाड़ी खरीदा तो महफिल मिलाद, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए तो महफिल मिलाद, है कि नहीं? हर काम में हम महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। तो किसी के पेट में दर्द हो, सवाल करे क्या बात है, तुम हर मौके पर महफिल मिलाद करते हो, क्या तुम उकताहट के शिकार नहीं होगे? क्या तुम देखते नहीं कि इंसान जब किसी चीज को लगातार इस्तेमाल करता है तो वो उकताहट का शिकार हो जाता है। एक इंसान अगर लिबास पहन रहा है, 2 दिन पहनेगा, 3 दिन पहनेगा, फिर उसे वो उतार देगा, 4 दिन पहनेगा, उसे उतार देगा। एक इंसान खाना खा रहा है, उसमें वो बदल बदल के खाता है। अगर रोजाना बिरयानी मिले तो फिर वो रोजाना बिरयानी खाना पसंद नहीं करेगा। रोजाना पुलाव गोश्त मिले, वो रोजाना पुलाव गोश्त खाना पसंद नहीं करेंगे। ये इंसान है जो हर चीज को लगातार इस्तेमाल नहीं करते, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? हर चीज को लगातार इस्तेमाल नहीं करते। आप खुद ही अपने घर का जायजा लीजिए ना। एक इंसान सुबह से शाम तक अगर ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकलता है, शाम को जब वापस आए, वापस आने के बाद बीवी दाल रोटी बना करके पेश करे, एक दिन मर्द बर्दाश्त कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, आज सब्जी नहीं मिली होगी तो दाल रोटी से काम चला लेता हूँ। फिर दूसरे दिन मियां साहब अगर वो ड्यूटी पे जाए, शाम को वापस आए और बीवी ने फिर वही दाल रोटी खिला दिया, तो फिर मर्द ये सोच करके बर्दाश्त कर जाता है कि चलो आज भी शायद सब्जी का इंतजाम न हो सका, तो मियां बीवी ने दाल रोटी का इंतजाम किया। लेकिन अगर तीसरा दिन हो और सामने दाल और रोटी रख दी जाए तो मियां साहब का हाल ये होता है, बिगड़ जाते हैं। ये क्या रोजाना तुम दाल रोटी पेश कर रही हो, कहीं से सब्जी का इंतजाम करो, गोश्त पकाओ, कुछ और बनाओ। ये दाल रोटी खाते खाते दिमाग पक गया है, तुम कोई दूसरे खाने का इंतजाम करो। तो ये इंसानी फितरत है। और अगर और बेहतर से समझना हो तो हमारी माँ बहनें अच्छी तरह से समझती है। एक शादी की महफिल हो या कोई पार्टी हो तो जो कपड़ा पहन करके एक मर्तबा कोई बहन चली जाती है तो दूसरी शादी में वो कपड़ा पहन करके नहीं जाए। तजुर्बे की बात कर रहा हूं। क्यों?
अरे लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास कपड़ा ही नहीं है, फला शादी में हम ये कपड़ा पहन करके गए थे, फिर यही कपड़ा पहन करके दूसरी शादी में जाएंगे तो लोग कहेंगे इसके पास कपड़ा ही नहीं है। अरे भाई 1 साल पहले शादी हुई है, 1 साल पहले तुम क्या पहन करके गई हो, कितने लोगों को याद होगा। औरतें कहते हैं कि याद हमारी बहनों को याद रहती है कि मैंने फला शादी में कौन सा कपड़ा पहना था। कहने का मतलब ये इंसानी फितरत है। एक इंसान किसी चीज का बार बार इस्तेमाल नहीं करता, एक इंसान किसी भी चीज को बार बार इस्तेमाल नहीं करता, उकताहट का शिकार हो जाता है। अगर कोई बदअकीदा ये सवाल करे कि तुम हर मौके पे हर काम पे महफिले मिलाद का इनेकाद क्यों करते हो, घर में बदली हो जाए महफिले मिलाद, घर में शादी हो महफिले मिलाद, घर में बच्चा पैदा हो महफिले मिलाद, वही बच्चा मर जाए तो महफिले मिलाद, बाप का इंतकाल हो जाए तो महफिले मिलाद, घर में खुशी आए तो महफिले मिलाद, घर में गम हो तो महफिले मिलाद। क्या वजह है कि तुम महफिले मिलाद का इनेकाद हर मकाम पर करते हो। तो मैं कहूँगा मेरे प्यारे, तुम जिस तरह खाने पीने में चीजें बदलते हो लेकिन एक चीज नहीं बदलते, एक चीज नहीं बदलते, वो क्या है, वो पानी है। पानी सुबह भी पानी वही पीते हैं, दोपहर को पानी वही पीते हैं, शाम को पानी वही पीते हैं, रात को पानी वही पीते हैं, फिर दूसरा दिन होता पानी वही पीते हैं, फिर दोपहर को पानी वही पीते हैं। बोलिए ना, आज जब से पैदा हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो आप पानी, आपने कभी पानी को बदला है? पानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पीते चले आ रहे हैं, आपने कभी पानी को बदला नहीं, पानी को चेंज नहीं किया, पानी में कोई तब्दीली नहीं आई। सुबह भी वही पानी, शाम को भी वही पानी, दूसरे दिन में वही पानी, तीसरे दिन में वही पानी। पानी रोजाना क्यों पीते हैं? तो आपका एक जवाब होगा, मौलाना साहब अगर हम पानी न पिए तो हमारी जान जा सकती है, हम पानी न पिए हम प्यासे मर सकते हैं। मौलाना साहब पानी हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक जरूरी शय का नाम है। पानी पिएंगे तो हमारी जान रहती है, पानी न पिएंगे हमारी जान जा सकती है। मौलाना साहब ये पानी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है क्योंकि इस पानी से हमारी जान बचती है। तो मौलाना जवाब देंगे, अरे सारे दुनिया वालों सुनो, अगर पानी न पियोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, ये पानी तुम्हारी जान, पानी से तुम्हारी जान बचती है। पहले सुन्नत वल जमात का मामला ये है कि वो महफिले मिलाद करते हैं, महफिले मिलाद के जरिए से ईमान बचता है। पानी से अगर पानी से अगर जिंदगी बचती है, पानी से अगर पानी पीने से अगर इंसान की जान बचती है। पहले सुन्नत वल जमात के लोग महफिले मिलाद इसलिए करते हैं कि महफिले मिलाद हमें ईमान बचाता है, महफिले मिलाद की बरकत से हमारे ईमान की हिफाजत हो जाती है। मोहतरम हज़रात, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन करो। आने वाले दिन, आने वाले हालात हमारे खिलाफ होते चले जा रहे हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। कोई भी बदबख्त आता है और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है, कोई बदबख्त आता है भोंक कर चला जाता है, नाज़ेबा कलमात कह करके दुनिया में चला जाता है। हमारे दिलों को तकलीफ देकर, हमारे दिलों को दर्द पहुंचाकर, हमारे दिलों को बेचैन बेकरार करके वो तो चला जाता है।